गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ द ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इस सूत्र का स्थापना करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसके शीर्ष A जिसके निर्देशांक x1 y1, B जिसके निर्देशांक x2 y2 और C जिसके निर्देशांक x3 y3 हैं। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमने इसको कार्तीय तल निर्देशांक क्या देने हैं। कार्तीय तल पर दो हमने एक्सिस दिखा दिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और यहाँ पे हमने ये त्रिभुज बना दिया है ABC जिसमें A के निर्देशांक हैं x1 y1, B के निर्देशांक है x2 y2 और C के निर्देशांक है x3 y3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सबको जो है यहाँ पर चार आकृतियां बन रही हैं। सबसे पहले एक तो त्रिभुज ABC बन रहा है जो हमारा त्रिभुज है। उसके बाद एक समलंब ये बन रहा है ABQP, क्योंकि हम जब इन सब शीर्षों को y एक्सिस x एक्सिस से मिला देते हैं तो ये शीर्षलंब मिलते हैं। इनके सभी शीर्षों को जो है हमने x एक्सिस से मिला दिया तो हमें चार प्रकार की आकृति, एक त्रिभुज ABC तो ऑलरेडी था। उसके बाद हमें ABQP एक समलंब मिला, APRC एक समलंब मिला और BQRC एक समलंब मिलते हैं। अब हम यहाँ पर इनमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हमें त्रिभुज ABQ और P यानी कि इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। जो ये पूरा एरिया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल में से यदि हम इस नीचे वाले समलंब के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी कि हमें इन चारों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज ABQP का क्षेत्रफल धन समलंब चतुर्भुज APRC का क्षेत्रफल ऋण समलंब चतुर्भुज BQRC का क्षेत्रफल। तो समलंब एक ऐसी आकृति होती है, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समानांतर होता है। यानी कि वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक समानांतर होता है तो वह समलंब कहलाता है। समलंब चतुर्भुज की ये दो भुजाएं, यहाँ पे मैंने समलंब बना दिया। इनका क्षेत्र समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इन दोनों भुजाओं का योगफल, यानी ये और ये धन इन दोनों के बीच की दूरी यानी कि लंबवत दूरी कहलाती है। ये वाली दूरी नहीं बल्कि इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है यानी कि जिसको हम शीर्ष लंब भी कहते हैं वो। तो यानी कि एक समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योगफल धन उनके बीच की दूरी। अब हम एक समलंब ले लेते हैं, समलंब ABQ और P लेता हूं मैं एक समलंब। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाएं हो गई इसकी BQ प्लस AP या AP प्लस BQ गुणा इनके बीच की दूरी क्या है, QP है। तो ऐसे ही समलंब APRC का भी हो जाएगा। इन दोनों का योग 1/2 इन दोनों भुजाओं का योगफल गुणा गए ये बीच की दूरी। उसी प्रकार से तीसरे की भी हो जाएगी, त्रिभुज समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज AQRC का क्षेत्रफल बराबर दो समांतर भुजाओं का योगफल यानी कि ये धन ये इंटू इनके बीच की ये दूरी यानी BQ जो कि क्या है y2 है। तो इसी प्रकार से इनके बीच की दूरियों का थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं। इनके बीच की दूरियां जैसे कि यहाँ पर है, अब जैसे PQ है या QP है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हो गई x2 सॉरी दूसरा बिंदु है ये x2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y1। तो श्योर बात है कि ये दूरी कितनी हो जाएगी x1 माइनस x2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है। तो ये दूरी हो जाएगी x1 माइनस x2। उसी प्रकार ये दूरियां ऊपर की जो भी लंबवत दूरियां हैं ये दूरी y2 हो जाएगी, ये दूरी y1 हो जाएगी और ये दूरी क्या हो जाएगी y3 हो जाएगी। और ये जो दूरी है जो इसके लिए लंबवत दूरी इसके लिए आएगी उसके लिए हो जाएगा क्या, ये दूरी यानी कि ये बोलो चाहे ये बोलो बात एक ही है, उसके लिए दूरी हो जाएगी y2। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं
तो हमारे जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आता है वो आता है 1/2 x1 माइनस x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y3 x3 y1 माइनस y2, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल याद करने के लिए भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र आ गया यहाँ पे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको याद करने के लिए हम क्या कर लेंगे, ये दिमाग में रखना है, 1 2 3 वाला सिस्टम याद रखना है, 1 2 और 3, यानी कि जब x1 आएगा 1/2 तो होगा ही होगा, x1 आएगा तो y2 माइनस y3, x2 आएगा तो y3 माइनस y1, x3 आएगा तो y1 माइनस y2 से इसको याद हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष के निर्देशांक 2 3 -1 0 और 2 -4 है। तो यहाँ पे हम एक रफली एक त्रिभुज बनाते हैं, इसमें इन निर्देशांकों को लिख देंगे। ये कोई पॉइंट है ए, ये बी और ये सी है, तो हम इसके निर्देशांक लिख सकते हैं। सी के निर्देशांक लिख दो, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। इस प्रकार हम इसका मान त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख लेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में रखने पर ऐसा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से यहाँ पे 1/2 2 इंटू x1 2 है और y2 0 माइनस y4 -4 हो गया। तो ऐसे मान रखेंगे यहाँ पे -4 इंटू -4 +4 हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करके इसका आंसर 21/2 आ जाता है। मात्रक तो वैसे तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर हो सकता है, डेकामीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं, क्योंकि ये निर्देशांक फ्रेम में है, इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी मात्रक नहीं लिखेंगे, मात्रक लिख लेंगे बस इसमें आगे से।